अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है लूप्स। ठीक है। और ये सी लैंग्वेज के अंदर लूप से क्या मुराद है हम फिलहाल अभी देखते हैं, इसको समझते हैं। और वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे हम आज, और फोर लूप हो गया, नेस्टेड लूप हो गया। हमारा आज का टारगेट क्या है, कम से कम इतना आइडिया हो जाए ये चीज़ें हैं कैसी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लूप्स का मतलब क्या होता है, एक ही कोड को बार बार चलाना जब तक एक कंडीशन ट्रू हो। मतलब कंडीशन ट्रू है तो एक ही लाइन बार बार रिपीट करें। मैं आपसे कहूँ मुझे 1000 दफ़ा अपना नाम लिख के प्रिंट करवाएं, आप बार बार एक कोड लिखेंगे प्रिंट एफ, आगे ब्रैकेट के अंदर आप सेमीकोलन के अंदर, सेमीकोलन नहीं उसके अंदर इनवर्टेड कॉमास के अंदर अपना नाम लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, वो 100 दफ़ा लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं लूप का इस्तेमाल करूँ तो उससे होगा मुझे सिर्फ 2-3 लाइन लिखने पड़ेंगे, वो आपका 100 दफ़ा 1000 दफ़ा खुद ही प्रिंट हो जाएगा। लूप से हम बार बार चीज़ें रिपीट कर देते हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उसको जो रिपीटेड काम होता है ना हमारा, हम उसको इजीली लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं लूप की जो पहली टाइप है हमारे पास, वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, ऊपर वाइल आता है, वाइल का कीवर्ड है, फिर ब्रैकेट में हमारे पास आती है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये, अरे बाप रे बाप, ये जो है नहीं इसकी बॉडी, वाइल की बॉडी के अंदर ये ब्रेसेस लगी हुई है, ये है, अरे यार ये और एक ये, इसके दरमियान जो होगा वो रन होगा अगर कंडीशन ट्रू है। अब इस एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डू व्हाइल लूप पे जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अब मैं दबाऊंगा आल्ट और टैब, शिफ्ट हो गया अगला पे चले गए। अब इसी का एग्जांपल देखें, उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा, तो इतना काफ़ी है। तो इसमें यह है कि देखें, वाइल लूप की मैंने अभी फाइल खोली हुई है, इसमें ये फिर वही चीज़ें हमारे पास, कैन हेडर फाइल आ गई, फिर एक फंक्शन है हमारे पास मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन। अब उसकी बॉडी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये देखो ये सारी बॉडी है, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जीरो रिटर्न कर रहा है क्योंकि इंटीजर है। मैं यहाँ वॉइड लिख दूंगा तो नथिंग रिटर्न करेगा। अब इस बॉडी में ध्यान से देखिएगा, एक लूप लगा हुआ है, कहते हैं एक वेरिएबल है आई। ठीक है, एक वेरिएबल आई है जिसकी डेटा टाइप है इंट, और आई के अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दिया वन। आई एक वेरिएबल असाइन करो मेमोरी में जाके, उसको वन वैल्यू स्टोर करवा दो। ओके ठीक है, वन स्टोर करवा दिया। फिर ये लूप है, ये वाइल लूप, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसकी वाइल की बॉडी के अंदर जो लिखा होगा वो चलेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। कहता है आई इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ जी, आई वन है, वन छोटा है या बराबर है 5 के, हाँ जी छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रिंट एफ होगा क्या, परसेंटेज जी हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसके बाद है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या काम करता है, नेक्स्ट लाइन के लिए एस्केप एन है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी इस्तेमाल होता है किसके लिए, इंटीजर के लिए। तो ये हमारी वैल्यू इंटीजर थी, हमने इसलिए इसको डी इस्तेमाल किया। एक कोमा आई का मतलब क्या है, फिलहाल आई में जो वैल्यू वो प्रिंट करवा दो। फिर हमने ये पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मुझे बताइए, यहाँ पहले वो आई की वैल्यू है, फिर आई के अंदर प्लस प्लस हो रहा, मतलब एट दी एंड आई की वैल्यू में प्लस ही हो रहा। ठीक है, इंक्रीमेंट कर लो तो उसमें होता है इंक्रीमेंट ही है। ओके, मतलब आई की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, टू। फिर चेक होगा टू इज स्मॉलर देन 5, हाँ जी ट्रू है, फिर टू प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, थ्री। थ्री इज थ्री इज स्मॉलर देन 5, हाँ जी ट्रू है, फिर थ्री प्रिंट होगा। आई उसको वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो गए फोर। क्या फोर छोटा है फाइव से, हाँ जी है, प्रिंट हो जाएगा। क्या फाइव छोटा है फाइव से, नहीं बराबर है, प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू फाइव से जब सिक्स होगी, सिक्स छोटा है यहाँ जब कंडीशन में आएगा, सिक्स छोटा है फाइव से, यहाँ उसके बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। ये पूरी बॉडी से बाहर निकल के ये आ जाएगा रिटर्न के पास नीचे। ठीक है, तो मतलब हमारा इस पूरे कोड का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ मुझे वन से लेके कहाँ तक, फाइव तक प्रिंट होता नजर आएगा। अब इसको रन कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट एन, धन 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 धन, आ गया देखो, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गए। अगर मैं लिखना चाहता हूँ, सपोज करें मैं कहता हूँ ये नाम ना आए, सिंपल सा इसको कैंसिल करता हूँ, मैं कहता हूँ हसन आए, हसन मेरा नाम, अब मेरे को मेरा प्यारा नाम बड़ा अच्छा लगता है, ये देखिए। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एन आल्ट एन, धन धन धन, देखो आ गया 5 दफा नाम। तो ये चीज़ें बार बार चीज रिपीट करने के लिए, जो अगर मैंने इसको लिखना है ना,
अब देखिए मैंने escape सीक्वेंस हटाया तो न्यू लाइन में नहीं गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन गया। अगर मैं escape सीक्वेंस लगा दूँ टैब का, अगर आपने चीज़ें याद हो आपको, इससे आपके पास क्या होगा, टैब आ गई, स्पेसिस आ गई, 4 स्पेसिस आ जाती है अंदर। ठीक है, तो बाय द वे अभी फिलहाल आपको समझ आ गया है यार ये वाइल लूप का काम कितना, बार बार चीज़ जो रिपीट करनी है उसको क्या करता है वो। ओके, अब चलते हैं डू वाइल पे। डू वाइल आना चाहिए। डू वाइल हमारे पास क्या है, ये भी लूप की टाइप है लेकिन इसका सिंटैक्स में फ़र्क है, वाइल से मिलता मिलता है। पहले डू है कीवर्ड, फिर उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास आता है कोड टू रिटर्न, यहाँ तक बॉडी है। उसके बाद आता है वाइल, फिर कंडीशन, मतलब वाइल में पहले कंडीशन थी, यहाँ डू वाइल में कंडीशन बाद में है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है डू वाइल और वाइल में, डू वाइल पहले कोड एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। मतलब एक बार कोड ने लाजमन जरूर चलना ही चलना इस डू वाइल में। और इसमें ये कि वाइल में हुआ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड चलेगा अंदर वाला, नहीं ट्रू तो कोड एक दफा भी नहीं चलेगा। डू वाइल में कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो डजंट मैटर, फर्स्ट कोड फर्स्ट एक दफा तो लिखेगा लिखेगा लाजमन, रन होगा कोड, लेकिन कंडीशन बाद में जाके चेक होगी ना, इसलिए डू वाइल और वाइल में इतना फर्क है। इसको एक आकर देख लेते हैं जल्दी से। डू वाइल की एग्जांपल, इसको टर्मिनल को ऑफ करते हैं। ओके, ये डू वाइल की एग्जांपल है, सेम सब कुछ हो गया, एक वेरिएबल आई है, डू की बॉडी आ गई है सारा यहाँ। ठीक है, ये मतलब फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होगा ही होगा। अगर आगे देखिए कंडीशन ट्रू है फिर ऊपर जाएगा, नहीं कर ट्रू का तो आगे रिटर्न हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी कंडीशन ट्रू है ना, 5 से लेस देन है। दो में कहते हैं पहले प्रिंट कर दो आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1 प्रिंट होगा। फिर कहता है आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई हो गया 2, अब आई हो गया 2 वैल्यू, प्रिंट 1 हो गया। आगे जगह लिखेगा आई जो 2 है लेस है 5 से, हाँ जी 5 से लेस है, फिर कंडीशन चलेगी, फिर डू के पास जाएगा प्रिंट होगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं ना इसी कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन ये 5, 5 से बड़ा है। तो कंडीशन देखते हैं, आई 1 था, 1 इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, 2 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा, कंडीशन फॉल्स, बस ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। देखते हैं ट्राई करते हैं, चल जा। ये देखें सिर्फ 1 रखा है, समझ आ रही है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो फिर चलेगा, लेकिन एक दफ़ा लाजमन चलेगा। वाइल में ऐसा नहीं था, वाइल में कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप चलेगी, जैसे कंडीशन फॉल्स होकर चेक करते हैं आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप चेक कीजिएगा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। रनिंग के अंदर कुछ ही देखिए, रनिंग हुआ, देख रहे हैं रनिंग हुआ, उसके बाद डन आ गया, ये वाला। मतलब कुछ नहीं, कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, कुछ भी लूप चला ही नहीं। कंडीशन ट्रू करते हैं, इसको फिर रन करते हैं। अब देखिएगा जरा, ये रनिंग हुआ, रनिंग के बाद हसन 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 हसन, क्या बात है। दो वाइल भी समझ आ गया, सिर्फ बेसिक फंडा समझो, चीज़ें इस्तेमाल इतना यूज़ नहीं होता दो वाइल, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। अब चलते हैं हम फिर स्विच करते टैब से फोर लूप की बात करते हैं। फोर लूप हमारे पास क्या है, फोर लूप का भी लूप की टाइप है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है। फोर लूप को देखते हैं। फोर लूप में सिंटैक्स से पहले फोर का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन लिखनी है, सेमीकोलन सबके दरमियान में आना है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप बढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं, फिर उसकी बॉडी आ जाएगी आगे, फोर की बॉडी। ये सिंटैक्स अब इसको वहाँ जाके देख लेते हैं। फोर लूप, चलो चलो जल्दी चलो। ओके, अभी देखिए फोर लूप बड़ा आसान सा, वही मेन बॉडी सब कुछ बकाया सब कुछ है, बस ये फोर का एक लूप लगाया मैंने बकाया, सर आप पे एक ही कोड बार बार जा रहा। लॉजिक समझें, ये चीज़ें कम से कम आपको आनी चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा जब मैं फाइल को रन करती हूँ, इसके पीछे यहाँ देखें एक्जी फाइल बनती है, 01 के अंदर होती है। बाय द वे इसको देखते हैं हम। फोर कीवर्ड आ गया, एक लफ्ज मतलब फोर कीवर्ड है हमारे पास, रिजर्व वर्ड, हम पहले बात कर चुके हैं इस पे। इनिशियलाइजेशन में इसका था इंट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आपको आइडिया इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वैल्यू साइन करना। फिर एक सेमीकोलन, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर आई 5 से छोटा है तो ये वाली बॉडी चलाओ, अगर नहीं है तो लूप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लो ध्यान से, सबसे पहले वेरिएबल असाइन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी चलने के बाद में चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो अब देखें पहली वैल्यू हमारे पास इंट आई थी 1,
तो यहाँ पहले 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। 2 छोटा है 5 से, हाँ जी छोटा है, फिर क्या हो जाएगा। बस देखें वाइल और फोर लूप में फ़र्क ये है कि फोर लूप के ब्रैकेट में इनिशियलाइज भी हो रहा है, कंडीशन भी चेक हो रही है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है। उसमें क्या था वाइल लूप में, इनिशियलाइज बाहर हो रहा है, इंक्रीमेंट लूप के अंदर हो रहा है और कंडीशन उस ब्रैकेट के अंदर है। इन तीनों चीज़ों को बराबर कर दें, एक साथ लिख लें, तो ये फोर लूप बन जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसको हम प्रिंट करेंगे तो फिर वो वापस रिपीट होगा 1 से 5 तक। ये कहता है एन की ऐसी की तैसी। चलो अब होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि लूप को मैं चलाऊँ तकरीबन 1000 दफ़ा, 10,000 दफ़ा काफ़ी, 1000 काफ़ी है, लोग चलता है। अब देखें 1000 दफ़ा की काउंटिंग आ जाएगी, मैं चलते जाओ चलते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, वही किधर जाना है मैंने, क्या करूँ। देखा मसला हल। तो अब इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट है जो ये है कि बहुत सारे पिछले सॉफ्टवेयर्स की बात करें जो हमारे पास VS कोड में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये चीज़ लेटेस्ट है और काफ़ी चीज़ें ना उसमें बेहतर है। अगर फोर लूप के आगे एंड पे मैं लगा दूँ टर्मिनेटर का निशान, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा जी, कमेंट में बताइएगा क्या होगा। अब देखो आप एरो शो कर रहा है, ये आई अनडिफाइन है, मतलब ये आई आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, बॉडी का अंदर हिस्सा ही नहीं है। देखिए ये फोर लूप जब तक टर्मिनेटर का मतलब होता है रुक जाओ, स्टॉप कर दो, हटाऊंगा आई ठीक हो गया, उसके नीचे रेड लाइन चलेगी क्योंकि अब ये फोर की बॉडी बन गई है, ये वाली पूरी बॉडी बन गई, फोर का हिस्सा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ टर्मिनेटर लगा दूंगा तो ये फर्क पड़ेगा कि हमारे पास ये जो आई है ना, वो कहेगा ये आई आपने कहाँ डिफाइन किया है, आई तो यहाँ डिफाइन हुआ है, इसके अंदर इनिशियलाइज हुआ है, आई की वैल्यू डिक्लेयर हुई है, वो आई को जब पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि वो एक अलग लाइन बन गई है, अलग लाइन बन गई। अगर मैं आई को यहाँ से हटा ही दूँ, इसका नाम नाम करता हूँ, यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ अपना नाम, ये ले। अब मुझे आप ये बताएं, ओ ये कॉमा भी हटाना। अब मुझे आप बताएं कमेंट के अंदर कि इस तरह कोड लिखने से मेरे पास क्या आंसर आएगा। फोर लूप क्या कि टर्मिनेटर लगाया कि लूप सिर्फ चलेगा, ये लूप की फिर कंडीशन ही नहीं है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो ये लूप की फिर कंडीशन ही चली, देखिए लूप के अंदर आपको टर्मिनेटर लगाना नहीं पड़ेगा, टर्मिनेटर का मतलब होगा सिर्फ लाइन को एक दफ़ा चलाओ बस, ये लाइन रुक गई है अब आगे चलेगा बस, ये लाइन अलग है। तो मुझे बताएं कि मैंने आपको हिंट भी दे दी है, चलो रन करके दिखाई देता हूँ आपको। हसन यार ये 1000 दफ़ा नीचे जाना पड़ेगा, अब तो मरे गए भाई, इसको नहीं यहाँ से चले जाते हैं, इसने मेरा दिमाग खराब। देखिए हसन से एक दफ़ा प्रिंट हुआ, फोर लूप चला, इंट आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई लेकिन इसकी बॉडी नीचे थी नहीं क्योंकि इस बॉडी को डिस्कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनेटर ने। आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, आई को हमने प्रिंट भी नहीं करवाया, रुक जाओ यहाँ, अब ये लूप चलेगा नहीं। अगली लाइन में गया, ब्रैकेट के अंदर लिखा था ये, उसने एक दफ़ा प्रिंट कर दिया बस। तो याद रखिए जगह अगर एंड पे लगा लिखा है जी टर्मिनेटर, इसका मतलब ये वाली लाइन को पूरी की लाइन टर्मिनेट हो गई है, एक दफ़ा चलेगी बस, इसके बाद जो होगा वो वैसे प्रिंट होगा बस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम आगे, आगे हमारे पास है नेस्टेड लूप जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक। लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप कहते हैं, मतलब एक लूप के अंदर मैं फोर लूप डाल दूं, वाइल के अंदर वाइल लूप डाल दूं तो नेस्टेड लूप होगा, फोर के अंदर फोर लूप डाल दूं तो नेस्टेड लूप होगा। मोस्टली टेबल्स या पैटर्न्स बनाने के लिए हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। टेबल्स नहीं होते वो वाले वो टेबल समझदानी की जो चेयर टेबल की बात कर, जो पहाड़े पढ़ते थे हम, टू वन द टू 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 द फोर, वो चीज़ इस तरह के टेबल्स पैटर्न बनाने के लिए। सिंटेक्स क्या है, ये फोर की लूप आ गया और ये उसके अंदर फोर लूप आ गया, फिर कोड आया। देखें फोर लूप के अंदर एक फोर लूप आ रहा सिंटेक्स में। अब कोड की तरफ चलते हैं जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा इसका साइज, चलो इतना काफ़ी है। अब देखिएगा ये फोर लूप, और फोर लूप की बॉडी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चल रही है यहाँ तक। ठीक है, फिर फोर लूप के अंदर एक फोर लूप, उसकी बॉडी यहाँ से चल रही है यहाँ तक, समझ आ रही है। अब ध्यान से देखने की थोड़ा टेक्निकल सवाल है और इसी के मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा नेस्टेड लूप के ऊपर। अगली वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं जल्द भेज दूँ, और उस वीडियो में ना मैं सारे पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करूंगा, कितने किस्म के पैटर्न बनाने स्टार्ट से, फिर 1 2 3 के साथ। अब ध्यान से देखिएगा जो फर्स्ट लूप है ना, फर्स्ट लूप ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज,
मतलब कितनी रोज आपने प्रिंट करवानी है, रोज के हवाले, रो पता है, रो मैथ में पढ़ा होगा। और अगला फोर लूप लूप हमें बताता है कि इसका कॉलम्स के बारे में। जैसे कि कोई एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको पहले प्रिंट करवाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। रनिंग हो देखिए, ये प्रिंट करने से मेरे पास ये पैटर्न बना। ये कितनी रोज है, इसमें 3 रोज है, एक रो, ये दूसरी रो, और ये 3 रोज है। अगर मैंने रोज को बढ़ाना है तो मैं यहाँ के लिख दूंगा, कंडीशन लगा दूंगा, 3 लिखा था ना, यहाँ लिख दूंगा मैं 5। अगर मैं प्रिंट करता हूँ 5 रोज प्रिंट होंगे, देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5। मतलब कंडीशन क्या है, ये जो बड़ा लूप है बाहर वाला, जो रो के लिए है, ऊपर वाला ये नहीं फर्स्ट लूप, ये रो के लिए है। मतलब कितनी रोज प्रिंट करवानी है आपने, मैंने कहा 5 प्रिंट करवानी है। 1 से स्टार्ट हो, 5 पे जाकर रुक जाए, कंडीशन जब ट्रू हो। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा लूप, देखिए अगर बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर लूप भी नहीं चलेगा, आउटर लूप अगर फारिग हो जाता है, ये पूरी बॉडी खत्म। ये कंडीशन ट्रू है तो ये रोज चल रही है। फिर अगली बात क्या, जो अंदर वाला लूप है, इनर लूप, ये हमें कॉलम के लिए काम करता है। कि देखिए मैंने फर्स्ट रो के अंदर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। क्योंकि हमें लिखा है हमें कॉलम कितने चाहिए रो के अंदर, 5 रो आ गई, हमने कहा 3 चाहिए। मैं चाहता हूँ 3 को आप 30 कर दें। देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कॉलम कितने आ जाएंगे, देखिए आपके सामने रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रो है, कॉलम कितने हो गए, ये सारे मिला के 30 हो गए। समझ आ गई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से समझे तो समझ आ जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है, पहली कंडीशन, अब मैं इस 30 को फिलहाल 3 कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए वही बन नहीं पा रहा। 5 वाला बड़ा ओड लग रहा है, इसको वापस 3 पे ले देते हैं ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। ये लो, अब ध्यान से देखिएगा, हमने पहले स्पेसिफाई किया हमें चाहिए कितनी, 3 रोज। ठीक है, तो हमने लगा दिए एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। इसमें था कि इंट आई 1 है और आई 1 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन पूरी चलेगी, बॉडी पूरी चलेगी। किसकी बॉडी चलेगी, 4 की। हाँ जी, छोटा था, पूरी बॉडी चलेगी। तो अब बॉडी के अंदर एक होल्ड लूप आ गया, इसमें लिखा जे इज इक्वल टू 1। किसी के दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ हम आई जे की जगह आई ले सकते, नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, आप यहाँ बार बार डिक्लेयर ना करें, डिफरेंट वेरिएबल ले लें। तो अब इसको अगर हम देखें आई करते हैं तो देखें वो क्या करेगा, तो यार ये जे क्या चीज़ है। ठीक है, ले भी सकते हैं क्योंकि एडवांस चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पता मसला क्या, आप अवॉइड करें इस चीज़ से। अब एक हमने फिर आई से इनिशियलाइज करवाया जे को, और जे 3 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो कहते हैं ये प्रिंट कर दो। कितनी दफ़ा प्रिंट करें, 3 दफ़ा, मतलब ये इनर लूप चलेगा 3 दफ़ा, जो कॉलम वाइज है 3 दफ़ा प्रिंट होगा। जैसे ये प्रिंट होके फारिग होगा तो क्या होगा, ये अपने लूप से बाहर निकलेगा, आउटर लूप के बाद फौरन आता है प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन। इसलिए नेक्स्ट लाइन आ गई। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, लेट्स सपोज डिलीट कर दिया, अब इस सारे एक लाइन में आ जाएंगे, देखिएगा अंदर में अंदर लाइन में आ गए ना। वो सारा कमाल इसका था, इसका, ताकि ये इनर लूप अंदर खत्म हो, उसके बाद प्रिंट एफ से एक न्यू लाइन बने, न्यू लाइन से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाए। अब इसको फिर करते हैं, देखिएगा जरा। अबे यार अभी देखो, इसको हल करते हैं। ओ तेरा भला है ये लो, ये लो, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब आपकी जो असाइनमेंट है उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं इस तरह का 3 रोज बनानी है आप लोगों ने, 3 रोज हों, लेकिन मैं चाहता हूँ ऊपर 1 स्टार नजर आए, अगले में 2 स्टार नजर आए, उससे अगले में 3 स्टार नजर आए। ठीक है, मैं इस तरह का पैटर्न चाह रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो मैंने यहाँ कहीं पेश कीजिए, पता नहीं कहाँ मैंने पेश की, मैं कहीं ना कहीं इसमें ना वो आपका जो सवाल नहीं है, लगता है वो उड़िया ना, मैं कहीं ना कहीं तो डाला था, यहाँ आए देखो ये रहा, ये देखें। आपने ये फॉलोइंग पैटर्न नेस्टेड लूप में से निकाला, इसमें पहले दफ़ा 1 आए, 1 स्टार नज़र आए, अगली दफ़ा 2 स्टार नज़र आए, फिर 3, फिर 4। आप ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि अगर आपको मैं चलिए हिंट दे दूँ थोड़ा सा, इस वाली फाइल में जाके अब देखें ज़रा, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फ़िलहाल 3 रोज़। मुझे मतलब पहली कंडीशन जो लूप की है 3 रोज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे फर्स्ट में 3 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए सिर्फ 1। तो मुझे लिख दूंगा यहाँ 1। अभी फ़िलहाल एक लॉजिक सिंपल सी बना रहा हूँ, 1 लिख दूंगा।
तो अब आगे चेक करते देखते क्या बनता है। ये सारे लाइन में बन जाएंगे, 1 1 1 3 बन गया बस, क्योंकि हमने ऊपर कहा हमें चाहिए 3 रोज, और कॉलम क्या चाहिए हमें, एक कॉलम, ये एक कॉलम बन गया, 3 रोज। लेकिन मैं चाहूँ पहले एक हो, दूसरे में 2, तीसरे में 3 हो स्टार्ट। तो अगर यहाँ 1 की जगह 2 करूंगा तो 2 कॉलम दूसरे में चाहिए। तो अगर मैं यहाँ इसकी जगह लिख लूँ आई को, जो कि बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई लिख लूँ तो देखें क्या होगा। छू मंतर सर आपने तो असाइनमेंट ही पूरी कर दी हमारी सिर्फ एक चीज चेंज की। देखें जरा हो क्या रहा है इसमें बैक एंड पे। इससे तो शो हो गया पहले वाली लाइन से ही लूप से, तो यार हमारे पास कितनी होंगी, 3 रोज हैं, ठीक है। और अगली चीज हमें क्या बता रही है, अगली चीज हमें बता रही है कि आई अब देखें बैक एंड पे हो क्या रहा है हमारे पास। सिर्फ आई की वैल्यू 1 थी, 1 है छोटा 3 से, ठीक है। अभी इंक्रीमेंट बाद में होगा, कंडीशन चलने के, पूरी बॉडी चलने के बाद इंक्रीमेंट बाद में होगा। अभी आई हमारे पास 1 है, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पहुंचा j इज इक्वल टू 1, हाँ जी 1 है। j इज लेस देन 1 इज लेस देन 1, आई तो 1 था, हाँ जी नहीं है, बराबर है, हाँ जी बराबर है। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो स्टार। इसने स्टार एक दफ़ा प्रिंट कर दिया। फिर चलिए कंडीशन में क्या हुआ, j में प्लस प्लस हुआ, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। फिर यहाँ चला j, अब हमारे पास क्या हो गया वह 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू आई, तो अभी भी 1 नहीं है, वो तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक। जब तक ये पूरी की पूरी लूप खत्म नहीं हो जाती आई इंक्रीमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले फोर लूप में चलता है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, उसके बाद बॉडी चलती है, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट चलता है। अब आई हमारे पास 1 नहीं है, और जे हमारे पास कितना हो गया 2, 2 छोटा है 1 से, नहीं बराबर है 1 के, नहीं। तो मतलब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप भी टर्मिनेट हो गया। अब चला हमारे पास नेक्स्ट लाइन, तो इसलिए मेरे पास पहली फर्स्ट रो में क्या प्रिंट हुआ, एक दफा बस। अब अगली बात करते हैं, अब जाएगा यहाँ खत्म होने के बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट होकर आई क्या बन जाएगा 2। क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ जी छोटा है, कंडीशन ट्रू, बॉडी में आ जाएगा। जे हमारे पास क्या हो चुका है 2, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि जे को दोबारा उसने इनिशियलाइज कर दी 1 के साथ। अब 1 इज लेस देन 2, हाँ जी ट्रू है, स्टार चलेगा। फिर जे इंक्रीमेंट हुआ, 2 इज लेस देन 2 इज इक्वल टू 2, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, फिर चलेगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ 2 दफा चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर बाहर चलेगा। मतलब ये सीन सारा चल जाएगा सारा का सारा। चलें आपसे, आपको मैंने ये हिंट दे दिया। अब आपने एक जो काम करना, असाइनमेंट चेंज कर देते हैं। वो असाइनमेंट ये है कि आपने इन इस स्टार को आपने प्रिंट पता कैसे करवाना है, मैं नीचे लिख दूँ। इसको आपने पहले 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको ये करवा दिया, अब आपने ऐसे प्रिंट करवाना। जैसे ये ना सीधा आपने उल्टा करवाना, पहले 3 आए, 2 आए, फिर 1 आए। अब उसकी थोड़ी लॉजिक लगाइएगा। चलो हिंट भी दे दूँ थोड़ा सा, पता नहीं मैंने हिंट देना, अब नहीं देना तो ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये आपका असाइनमेंट है जिसमें आपने ये वाला पैटर्न प्रिंट आउट करके दिखाना। उम्मीद करता हूँ फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।